So Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss about very important parasite that is Plasmodium. Plasmodium का टॉपिक थोड़ा सा टफ है और मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करूँगा एंड आई होप सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो you will be able to understand a lot of concept regarding it. So वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी एंड आप बस ये है कि आपने पूरी देखनी है, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं जो कि थोड़ा समझना मुश्किल है और मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगा कि आप सबको समझ आ जाए, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मोडियम के बारे में सबसे पहले याद रखना कि ये सारी सीनरी हमारे पास कहाँ पे हो रही है, अफ्रीका में हो रही है। अब अफ्रीका के आपको इस तरह के, जब भी हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं हमें इस तरह आता है कि यार अफ्रीका की जंगलात होंगे, उसमें लाइक वाइल्ड टाइप के लोग होंगे। हाँ, बस वही आपने सोचना है कि अफ्रीका में हो रहे उधर वाइल्ड टाइप के लोग हैं, ठीक है? सबसे पहले हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है? अफ्रीकन वाइल्डरनेस, ठीक है? अफ्रीकन वाइल्डरनेस, ये भी सीन कहाँ पे हो रही है? अफ्रीकन वाइल्डरनेस में हो रही है, ठीक है? हम देख भी सकते हैं कि किसी ने एक्स लिए हुए, किसी ने शील्ड उठाए हुए, किसी ने नेज़ा उठाए हुए, तो सारा कुछ इस तरह लग रहा है कि सारा कुछ वाइल्ड हो रहा है, ठीक है? तो ये हमारे पास सबसे पहले कहाँ पे हो रहा है? अफ्रीकन वाइल्डरनेस। अब अफ्रीकन वाइल्डरनेस प्लाज्मोडियम लोकेशन इन्होंने बताई है, यानी कि ये प्लाज्मोडियम हमारे पास कहाँ पे होते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं। ये हमारे पास अफ्रीकन वाइल्डरनेस है। अब ये क्या इंडिकेट करते हैं कि ये किस किस जगह पे इंडेमिक होते हैं। इंडेमिक का क्या मतलब कि किस के ये पैरासाइट हमारे पास पूरे साल किन इलाकों में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाते हैं सब सहारा रीजन में, सब सहारा रीजन में आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास अफ्रीका आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एशिया के कुछ इलाकों में भी होते हैं और इसके अलावा हमारे पास साउथ और सेंट्रल अमेरिका में भी ये पाया जाता है, ठीक है? ये प्लाज्मोडियम का जो पैरासाइट है, ठीक है? सही। अफ्रीकन वाइल्डरनेस से आपने इसकी सबसे पहले लोकेशन याद रखनी है। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास कहते हैं कि बॉक्स ऑफ जेम्स पड़े हुए हैं, ठीक है? सबसे पहले हम अपने दिमाग में सीनरी बनानी है कि अफ्रीकन के जंगलात में हम पहुंच गए हैं। उधर सबसे पहले हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? एक जेम है, उसका इस तरह बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है? बॉक्स ऑफ जेम पड़ा हुआ है, ठीक है? ये हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास जेम्सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं फॉर डायग्नोसिस के लिए, ठीक है? यानी कि हम जेम्सा स्टेन को इस्तेमाल करते हैं और जेम्सा स्टेन को हम किस पर इस्तेमाल करते हैं? ब्लड स्मेयर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जब भी हम जेम्सा स्टेन को इस्तेमाल करेंगे ब्लड स्मेयर पे और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमारे पास प्लाज्मोडियम का जो पैरासाइट होगा वो हमारे पास विजिबल होगा अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है? दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया, ठीक है? बॉक्स ऑफ जेम। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चार वार लॉर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है? शुरू में मैंने कहा था अफ्रीका में है और अफ्रीका में सारे इस तरह के जंगली से सारे जंगलात में हो रहे जहाँ पे हमारे पास लोग एक दूसरे से लड़े वो सारा, ठीक है? सही। चार वॉर लॉर्ड्स आ जाते हैं। अब चार वॉर लॉर्ड्स से इन्होंने क्या इंडिकेट किया? चार वॉर लॉर्ड्स का मतलब कि हमारे पास ये चार टाइप्स की होती है, ठीक है? यानी कि प्लाज्मोडियम के यहाँ पर चार स्पीशीज़ होती है या चार टाइप्स की होती है, ठीक है? तो इसमें हम चार वॉर लॉर्ड्स पढ़ेंगे। उन चार वॉर लॉर्ड्स से आपने याद रखनी, चार लोगों से याद रखना कि इसकी चार टाइप्स होती है, ठीक है? इन्होंने भी कहा देखिए डिफरेंट प्लाज्मोडियम स्पीशीज़, ठीक है? कि डिफरेंट चार वॉर लॉर्ड से क्या याद रखें कि चार अब इसके हमारे पास टाइप्स होती है। सबसे पहला हमारे पास जो आ जाते हैं वो हमारे पास कौन सा, इसको मैं बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बैड स्मेलिंग वार लॉर्ड। सबसे पहले हमारे पास कौन सा वार लॉर्ड आ जाता है? बैड स्मेलिंग वार लॉर्ड, ठीक है? ये हमारे पास ये वाला बंद है, ठीक है? अब बैड स्मेलिंग से आपने क्या याद रखने के जो बंदा बैड स्मेलिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं अपनी ज़ुबान में? उसको हम मेला कहते हैं। मेला से आपने याद रखने की मलेरिया, ठीक है? बैड स्मेलिंग मेला और मेला से मलेरिया, यानी कि पहले हमारे पास कौन सा टाइप हो जाता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया आ जाते हैं, ठीक है? अब ये हमारे पास बंद है, ठीक है? इससे हमारे पास आप देख सकते हैं स्केचिंग ने इंडिकेट भी किया कि इस तरह स्मेल आ रही है, ठीक है? यानी कि मेला बंद है, ठीक है? अब इसमें आप क्या देख सकते हैं कि इसके इस तरह बटन्स, चार बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है? एक दो तीन चार, ठीक है? अब ये बटन्स हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं? बटन्स कॉटन फीवर साइकिल, ठीक है? कॉटन फीवर साइकिल, यानी कि कॉटन फीवर साइकिल हमारे पास किस तरह होता है कि फीवर जो होगा वो चौथे दिन में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है? यानी कि दूसरे तीसरे दिन में इतना नहीं होगा, चौथे दिन में हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा और पहले दिन में हमारे पास होगा। इसको हम कहते हैं कॉटन फीवर, ठीक है? यानी कि फीवर इज़ हाईएस्ट ऑन द 4th डे एंड ऑन द 1st डे, ठीक है? इसको हम कहते हैं कॉटन फीवर। तो आपने पहले वॉर लॉर्ड से क्या याद रखना है कि मेला सा बंद है, मेले से बंदे से मलेरिया आ जाता है और इसमें हमारे पास कॉटन फीवर होते हैं, ठीक है? यानी कि फीवर हमारे पास हर चौथे दिन बाद सबसे हाईएस्ट होते हैं। फिर हमारे पास दूसरा वार लॉर्ड आ जाते हैं, ठीक है? दूसरा वार लॉर्ड के बारे में क्या कहते हैं? वार लॉर्ड विद शील्ड और एक्स, ठीक है? अब ये इसकी बात करें, ठीक है? वार लॉर्ड विद शील्ड और एक्स, ठीक है? इसके पास हमारे पास एक शील्ड है और दूसरा एक्स है, ठीक है? सही है। अब आपने याद रखने कि हमारे पास शील्ड किस शेप का होता है? ओवल शेप का होता है ना?
तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल आ जाते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। इस वारलॉट से आपने क्या याद रखना, प्लाज्मोडियम ओवेल, और एक इससे आपने दो याद रखनी, ठीक है। एक प्लाज्मोडियम ओवेल मैंने बता दिया ओवल शेप का होता है, और दूसरा एक से याद रखना है विवेक्स, ठीक है, विवेक्स, ठीक है, यानी कि ये जो दूसरा वारलॉट है जिसके पास एक्स और शील्ड है, ये हमारे पास प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल को इंडिकेट करता है। अब इन दोनों को एक साथ डिस्कस करने का क्या मकसद है, क्योंकि इनके जो फीचर्स है ना वो बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब इनके कॉमन फीचर्स हैं, इनको डिफरेंटली डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनमें मोर और लेस एक ही फीचर्स है दोनों, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि उसके एक हाथ में हमारे पास इस तरह ये शील्ड पकड़ी गई है, और दूसरे हाथ में उस तरह बॉल्स है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्विंगिंग बॉल्स, ठीक है। अब स्विंगिंग बॉल्स से हमारे पास क्या है, ये बताते हैं कि प्रोड्यूस डॉर्मेंट हिप्नोसाइट्स इन द लिवर, यानी कि ये जो हमारे पास प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम जो विवेक्स होते हैं, ये हमारे पास डॉर्मेंट स्टेट प्रोड्यूस करते हैं लिवर में, ठीक है। उस डॉर्मेंट स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हिप्नोसाइट्स बोलते हैं। डॉर्मेंट का क्या मतलब है, यानी कि छुपा हुआ, ठीक है, डॉर्मेंट का मतलब छुपा हुआ, यानी कि मैं आपको सिंपली अगर बताऊं कि ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी एक बंदे को प्लाज्मोडियम हुआ, ठीक है, हमने उसे ट्रीट कर दिया, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट हो गई, आफ्टर मंथ या आफ्टर कुछ ईयर्स के बाद वो जो प्लाज्मोडियम होगा वो दोबारा से एक्टिव होगा, ठीक है। ये क्यों एक्टिव होगा, इसको हम बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेट, ठीक है। और ये जो डॉर्मेंट स्टेट होगा ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होगा, ये लिवर में मौजूद होगा, ठीक है। और इस डॉर्मेंट स्टेट का नाम क्या है, हिप्नोसाइट्स कहते हैं। और ये डॉर्मेंट स्टेट किसकी हम कहते हैं किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, यानी कि किस प्लाज्मोडियम की टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, तो ये हमारे पास विवेक्स और ओवेल में आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं काउ हाइड विद लिवर स्पॉट ऑन शील्ड, ये मैंने बता दिया कि वो लिवर में हाइड होगा, ठीक है। इन्होंने एक इससे इंडिकेट किया कि शील्ड जो है उस पर यहाँ पास इस तरह लिवर का साइन है, तो यहाँ पास डॉर्मेंट स्टेट यानी कि हिप्नोसाइट्स जो होगा वो लिवर में होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि एवरी अदर सर्कल ऑन द बॉल, ठीक है। इसके पास हमारे पास जो स्विंगिंग बॉल्स है, ठीक है, एवरी 5 स्विंगिंग बॉल्स है ना, लेकिन उसमें से याद रखना हर दूसरा सर्कल है ना वो रेड है, यानी कि यहाँ पास टर्शियन फीवर कॉज करवाते हैं, ठीक है। टर्शियन फीवर का क्या मतलब है कि फीवर जो हमारे पास होगा वो हर आफ्टर एवरी 48 आवर्स या आफ्टर एवरी 3 डेज वो हमारे पास हाईएस्ट होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। जो पहले मैंने पढ़ा था मलेरिया, उसमें हमारे पास कॉटन फीवर था, और इसमें हमारे पास टर्शियन फीवर, यानी कि फीवर हमेशा हर तीसरे दिन बाद हाईएस्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया दूसरा वारलॉर्ड हो गया, ठीक है। दूसरा और तीसरा ये हमारे पास, इसमें 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए ना, मलेरिया, विवेक्स एंड ओवेल, ठीक है। ये हमारे पास दोनों एक में आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं वो मैंने आपको रीज़न बता दिए। फिर लास्ट हमारे पास वॉर लॉर्ड आ जाते हैं, इसको हम ये वाला वॉर लॉर्ड आ जाते हैं, ठीक है, लास्ट वन, ठीक है। इसने सबसे पहले क्या पहना हुआ है, एक मास्क पहना हुआ है, ठीक है, इस मास्क पहना हुआ है, ठीक है। और ये मास्क किस तरह लग रहा है कि यार ये एक फॉल्स मास्क है, ठीक है, क्योंकि इंसानी शक्ल की तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि तो ये फॉल्स मास्क, ठीक है। फॉल्स मास्क से आपने क्या याद रखना कि हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, ठीक है। यानी कि फोर्थ टाइप हमारे पास कौन से आ जाते हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, एंड इट इज़ द डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। इसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है कि वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट जो प्लाज्मोडियम की टाइप है वो फेल्सीपेरम है, ठीक है। अच्छा, इसके आप देख सकते हैं हालत इस तरह देख सकते हैं कि इसके जो कपड़े हैं नीचे वो टॉन है, ठीक है, इस तरह फटे हुए कपड़े हैं, ठीक है। यानी कि ये किस तरह फीवर कॉज करेगा, ये हमारे पास इरेगुलर फीवर कॉज करेगा, ठीक है। वेट अ मिनट, ओके, इट्स रिकॉर्डिंग, सही है, ओके, ये हमारे पास इरेगुलर फीवर कॉज करेगा, ठीक है, इरेगुलर फीवर, सही है। अब 3 टाइप के फीवर हमारे पास आ गए। मलेरिया में हमारे पास कौन से फीवर थे, कॉटन फीवर था। विवेक्स और ओवेल में कौन से फीवर थे, विवेक्स और ओवेल में टर्शियन फीवर था। और फेल्सीपेरम में हमारे पास इरेगुलर फीवर होंगे, ठीक है, यानी कि कभी हाई होगा कभी लो इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके जो सर पे है इस तरह के इन्होंने क्या बताया हुआ है कि रेड हेड ड्रेस, ठीक है, हेड ड्रेस पहने हुए, और चेस्ट पे भी कोई चीज़ पहनी हुई है, और इस तरह जो वेस्ट है उस पर भी कोई चीज़ पहनी हुई है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या इंडिकेट की, सर पे भी कुछ चीज़ पहनी हुई है, चेस्ट पे भी कुछ चीज़ पहनी हुई है, और जो उसका नीचे वेस्ट है उस पर भी बेल्ट पहना हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं, इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया, मैं अगर आसान अल्फाजों में बताऊँ कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होते हैं वो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन यानी कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस कॉज करवाते हैं। किस तरह कॉज करवाते हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में याद रखना कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो हमारे पास होते हैं वो आरबीसीज जो होते हैं, आरबीसीज को एक दूसरे के साथ स्टिक कर देते हैं, ठीक है, आरबीसी को एक दूसरे के साथ स्टिक कर देते हैं। जब आरबीसी एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे तो वो फिर हमारे पास क्या करेंगे, आरबीसी जब एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे, लेट मी जस्ट टर्न ऑफ माय फ़ोन क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन इधर, ओके। जब ये हमारे पास आरबीसी एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे तो जब ब्लड फ्लो होगा थ्रू वेसल्स वो नहीं होगा ना, ब्लड फ्लो थ्रू वेसल्स नहीं होगा तो ब्लड जो वेसल्स होंगी वो ऑक्लूड कर जाएंगी, ठीक है, यानी कि ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा
और ब्लड फ्लो उधर से नहीं होगा, ठीक है, ब्लड जो वेसल्स होंगे वो ऑक्लूड हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, सेक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, सेक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, SEQUESTRATION, सेक्वेस्ट्रेशन, यस, ये इसकी स्पेलिंग है, ठीक है, सेक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। अब मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं इधर लिख भी नहीं सकता, और सेकेंडली बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। सेक्वेस्ट्रेशन कॉज करेगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ब्लड वेसल होंगी वो ऑक्लूड हो जाएंगी, ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं होगी, सेक्वेस्ट्रेशन हमारे पास होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये हमारे पास आरबीसी को एक दूसरे के साथ स्टिक कर देते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो जाहिर है फिर ब्रेन के भी ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, तो इस केस को हम क्या क्या बोलते हैं, बस सेरेब्रल मलेरिया कॉज करवाएगा, ठीक है। यानी कि ब्लड फ्लो जब हमारे पास कम हो जाते हैं ब्रेन में, इसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल मलेरिया कॉज करवाते हैं, ठीक है। ये आपने इससे याद रखनी है, जो इसने हेड पे पहना हुआ है, सेरेब्रल मलेरिया, ठीक है। सेरेब्रल मलेरिया में हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं होगी, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ब्लड फ्लो हमारे पास जाएगी नहीं, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो जाएगी, बंदा कॉमा और डेथ पे भी जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि ये हमारे पास मोस्ट डेडलीस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा जब हमारे पास ब्लड फ्लो ऑक्लूड कर जाएगा, सेक्वेस्ट्रेशन होगी, तो हमारे पास किडनी में भी ब्लड नहीं जाएगी, ठीक है, किडनी में भी ब्लड नहीं जाएगी, ठीक है, और इसके अलावा लंग में भी ब्लड नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि किडनी और लंग इंजरी भी कॉज करवाएगा, ठीक है। तो इन्होंने सारा ये इंडिकेट किया, इन्होंने कहा रेड ऊपर इसने पहने हुए, फिर इसने इस तरह चेस्ट पे पहने हुए और फिर बेल्ट पहने हुए, ठीक है। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है। तो हमने टाइप्स पढ़ ली कि कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास आ जाती है प्लाज्मोडियम में, ठीक है। प्लाज्मोडियम हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आ जाती है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ओवेल, विवेक्स एंड फेल्सीपेरम, ठीक है। डेडलीस्ट कौन सी है वो पता होना चाहिए, किस टाइप की फीवर कॉज करवाती थी ना, वो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाते हैं, अच्छा, फिर हमारे पास इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं, ये मैंने पढ़ ली, हाँ। इस पे 13 पॉइंट एक देख ले, हेडरनेस लुक लाइक बनाना शेप्ड अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि जो फेल्सीपेरम के जो गेमीट्स होंगे ना, फेल्सीपेरम के जो गेमीट्स जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो वहाँ पे बनाना शेप के अपीयर होंगे, ठीक है। ये देखिए इसके हेड में बनाना शेप्ड सब वो बना हुआ है ना, रेड हेडरनेस, तो ये बनाना शेप के होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके आ जाती है ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले हमने 4 वार लॉर्ड्स याद रखे हैं ना, इसके बाद आपने क्या याद रखें, 4 क्वींस याद रखने ट्रीटमेंट में, ठीक है। 4 क्वींस आपने याद रखने ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी क्वीन आ जाती है, सबसे पहले हमारे पास क्वीन आ जाती है कलर क्वीन, इन्होंने बताया, ठीक है, कलर क्वीन, ठीक है। ये सबसे पहले हमारे पास ये वाली क्वीन आ जाती है, ठीक है, कलर क्वीन आ जाती है। कलर क्वीन हमारे पास क्या होती है, कलर क्वीन से आपने याद रखने क्लोरोक्वीन, कलर क्वीन क्लोरोक्वीन, ठीक है। कलर क्वीन हमारे पास क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम हीम पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है। अब ये हमारे पास क्या होती है, प्लाज्मोडियम हीम पॉलीमरेज, याद रखना प्लाज्मोडियम हमारे पास रहता है आरबीसीज में रहता है, ठीक है। आरबीसीज में जब भी रहता है तो वो हमारे पास किस पे फीड करेगा, वो हमारे पास हेमोग्लोबिन को इस्तेमाल करेगा अपनी न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, इस पे फीड करेगा, ठीक है। हेमोग्लोबिन पर वो जब फीड करेगा तो हेमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देगा, हीम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, हीम में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ना हेमोग्लोबिन को, वो हीम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम इस पे फीड होगा, और जब स्टूल पास होंगे उसके हम बोलते हैं एज एन एग्जांपल, जब स्टूल पास करेंगे तो उसमें हीम होगा। अब हीम क्या होते हैं, हीम हमारे पास प्लाज्मोडियम के लिए ख़तरनाक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। वो हीम के इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो प्लाज्मोडियम के पास एक एंजाइम होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम हीम पॉलीमरेज, ठीक है। ये हमारे पास प्लाज्मोडियम हीम पॉलीमरेज के एंजाइम को यूज़ करके, यानी कि प्लाज्मोडियम हीम पॉलीमरेज को यूज़ करके हीम को कन्वर्ट कर देगा, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये हमारे पास इसको एलिमिनेट कर देगा। इस तरह ये सर्वाइव करते हैं। अब क्लोरोक्वीन क्या करते हैं, क्लोरोक्वीन हमारे पास ब्लॉक कर देते हैं प्लाज्मोडियम हीम पॉलीमरेज को। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो हीम हमारे पास नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगी, हीम हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगी, हीम जब ज़्यादा हो जाएंगे तो पैरासाइट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। कलर क्वीन से ये आ गया। दूसरा पे हमारे पास आ जाते हैं प्राइमल क्वीन आ जाते हैं, ठीक है। प्राइमल क्वीन ये वाली क्वीन है जिसने नेज़ा पकड़ा हुआ है, ठीक है। प्राइमल क्वीन से याद रखने प्रीमा क्वीन, ठीक है, प्रीमा क्वीन हम देते हैं। प्रीमा क्वीन हमारे पास किस में देते हैं, हिप्नोजॉइड्स हमारे पास किस में होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स में होता था, ठीक है, याद है ना, जो कि लिवर में रहता था। यानी कि प्रीमा क्वीन हमारे पास डोरमेंट जो स्टेट होते हैं उसको इनहिबिट, हिप्नोजॉइड्स जो लिवर में छुपे होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन प्रीमा क्वीन के साथ आपने हमेशा स्क्रीनिंग करनी G6PD की, क्योंकि अगर G6PD डेफिशिएंट पेशेंट को अगर हम प्रीमा क्वीन देंगे तो ये हमारे पास हिमोलिसिस कॉज करवाएगा, ठीक है। 2 हो गए हमारे पास, कलर क्वीन, प्राइमल क्वीन। तीसरा फिर हमारे पास आ जाते हैं फ्लाई क्वीन आ जाते हैं, इन प्लैंक क्वीन, ठीक है।
फ्लाई क्वीन। अब ये वाली जो हमारे पास क्वीन है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लाई क्वीन कहते हैं, ठीक है। फ्लाई क्वीन हमारे पास ऐसे एक उसमें बैठी हुई है, ठीक है। क्वीन है तो उस वो जो चीज़ होती है जिसमें क्वींस बैठती है उसमें बैठी हुई है, और हम देख सकते हैं कि ये किधर से आई है, तो उस इसके जो ऊपर जिस चीज़ में बैठी हुई उसके ऊपर बैक पैक्स लगे हुए हैं, ठीक है। फ्लाई क्वीन, फ्लाई क्वीन से आपने याद रखना है मेफ्लो क्वीन, ठीक है। मेफ्लो क्वीन, ठीक है। मेफ्लो क्वीन हम किसको देते हैं, सेरेबियन को देते हैं। आई डोंट नो मैं प्रोनाउंसिएट इस सही कर रहा हूँ यानी, बट सेरेबियन को हम देते हैं। अब ये हमारे पास सिंपली किसको देते हैं, ये हमारे पास उन लोगों को देते हैं प्रोफिलेक्सिस के लिए हम देते हैं, ठीक है, जो कि ट्रैवल किए हों उन एरियाज़ में जहाँ पे हमारे पास मतलब मलेरिया हो सकते हैं, ठीक है, मलेरिया हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम प्रोफिलेक्सिस के लिए यूज़ करते हैं, उन लोगों में यूज़ करते हैं जो कि उस एरियाज़ में जा रहे हो जहाँ पे ये मलेरिया जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टॉप ऑफ प्लेन क्वीन वही इंडिकेट करते हैं कि जो उन लोगों में देते हैं जहाँ पे हमारे पास जो जो ट्रैवल के लिए जा रहे हैं उन एरियाज़ में, ठीक है। तीन क्वीन हमारे पास होगी, एक कलर क्वीन, दूसरा हमारे पास ये फ्लाई क्वीन होगा, दूसरा हमारे पास ये इसका क्या नाम था, प्राइमल क्वीन होगी, प्राइमल, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास फोर्थ क्वीन आ जाती है, वेम्पायर क्वीन आ जाती है। इसके दांत भी आप देख सकते हैं, लेट मी जूम इन, हाँ ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या वेम्पायर क्वीन आ जाती है, ठीक है, वेम्पायर क्वीन। इससे आपने क्या याद रखना, अच्छा वेम्पायर क्वीन, ठीक है, वेम्पायर क्वीन इन प्लैंक्विन एंड इग्वाना, ठीक है। बैक पे अटोवा क्वीन, ठीक है, अटोवा क्वीन, ठीक है। एटो वेम्पायर क्वीन से आपने याद रखना है अटोवा क्वीन, और ये भी हम किसके लिए देते हैं, ट्रेवलर्स के लिए देते हैं, ठीक है, ट्रेवलर्स के लिए देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि वेम्पायर क्वीन के आगे एक बंदा बैठा हुआ है जो कि हमारे पास वेम्पायर क्वीन की डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, पेंटर, ठीक है, आर्टिस्ट पेंटिंग पिक्चर, ठीक है, आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट से क्या याद रखना है, अटोवा क्वीन, ठीक है, आर्टिमिसिना, अटोवा क्वीन ही, सॉरी अटोवा क्वीन आगे आते हैं, ठीक है। अटोवा क्वीन हो गया ना ऊपर, सॉरी यार, अटोवा क्वीन हमारे पास ऊपर हो गया ना, ठीक है। अटोवा वेम्पायर, अटोवा क्वीन। फिर हमारे पास आर्टिस्ट से क्या आ जाता है, आर्टिमिसिनियन आ जाते हैं, ठीक है। आर्टिमिसिनियन हम किसको देते हैं, फेल्सीपेरम को देते हैं, उन लोगों में देते हैं जिसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंट होते हैं, जो और ड्रग से रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके हाथों में हमारे पास क्या पकड़े हुए, एक सिकल शेप पकड़ो, सिकल्स जहाँ पे भी आ जाते तो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया को जाहिर करते हैं स्केची में। अब इसका कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेट मी इन्वेस्ट फ्यू मिनट्स ऑन पॉइंट नंबर 20, ठीक है। अच्छा आपने याद रखना है कि हमें पता है कि हमारे पास जो सिकल सेल के पेशेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट, सिकल सेल डिजीज़ जिसमें हमारे पास जो दोनों जो जीन्स होते हैं ना वो हमारे पास म्यूटेट होते हैं, जिस इनमें जो आरबीसी वो सिकल शेप के होते हैं, और दूसरे हमारे पास जो होते हैं वो सिकल सेल ट्रेट के पेशेंट होते हैं जिनमें हमारे पास जो एक जीन होते हैं सिर्फ वो हमारे पास वो होते हैं ना, एबनॉर्मल जीन होते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल जीन होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरा में होता है ना, सिकल सेल जो ट्रेट होते हैं, सिकल सेल ट्रेट, इनमें सिम्टम्स नहीं होते, सिकल सेल ट्रेट के पेशेंट में सिकल सेल के सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कैरियर्स होते हैं ना, ये कैरियर्स होते हैं, तो जो हमारे पास प्लाज्मोडियम से बंदे इन्फेक्ट होते हैं ना, तो उनके लिए ये जो सिकल सेल ट्रेट होते हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब ये किस तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जब भी मैंने क्या था अच्छा इसका लाइफ साइकिल हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जब भी हमारे पास क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो आरबीसी में जाते हैं ना, आरबीसी में वो हमारे पास आरबीसी में लिव करते हैं, हेमोग्लोबिन को हेमोग्लोबिन पे वो हमारे पास अपनी जो खुराक होती है हेमोग्लोबिन को वो इंजेस्ट करता है ना, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। हेमोग्लोबिन उसका जो होती है वो खुराक होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि प्लाज्मोडियम जब भी आरबीसी में जाते हैं हेमोग्लोबिन को वो हमारे पास फीड करता है, ठीक है। अब एक आरबीसी है जिसमें हमारे पास जो सिकल सेल ट्रेट का आरबीसी है, ठीक है, सिकल सेल ट्रेट का आरबीसी है, ठीक है। अब जब उसमें हमारे पास ये हेमोग्लोबिन को खाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो आरबीसी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आरबीसी ये वाला जो आरबीसी होगा ना, जो सिकल सेल ट्रेट वाला आरबीसी होगी हमारे पास सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह, ठीक है। जब ये सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये फिर हमारे पास कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जो आरबीसी का हम कहते हैं कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, ठीक है, स्प्लीन में जाएगा। स्प्लीन इसको डिटेक्ट कर लेगा कि यार ये तो आरबीसी ख़राब हो गया, तो यहाँ पर स्प्लीन में जाएगा, ठीक है। जब ये हमारे पास स्प्लीन में जाएगा तो स्प्लीन हमारे पास क्या करेगा कि स्प्लीन हमारे पास इसकी जो शेप होगी, शेप की वजह से इसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसके साथ साथ इसमें जो पैरासाइट बसता था ना उसको भी ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो सिकल सेल जो ट्रेट के पेशेंट होते हैं उसमें जो प्लाज्मोडियम होते हैं ना, प्लाज्मोडियम जो सिकल सेल ट्रेट के पेशेंट को इन्फेक्ट करते हैं तो उसमें ये एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सिकल सेल ट्रेट, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर हमारे पास आ जाते हैं डाइनिंग क्वीन आ जाते हैं विद 10 केन्स, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्वीन आ जाते हैं डाइनिंग केन, ठीक है, डाइनिंग ये हमारे पास क्वीन आ जाती है, ठीक है। डाइनिंग क्वीन
फिर टिनकेन्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या इंडिकेट करती है, क्विनिडीन, ठीक है। ये हमारे पास फिफ्थ क्वीन है, ठीक है। क्विनिडीन आ जाती है, ठीक है, फॉर रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, यानी कि क्विनिडीन भी हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के लिए, ठीक है। फिर 24 पॉइंट आ जाते हैं काउ विद लिवर स्पॉट मशरूम। अब इसमें हमारे पास इन्होंने सारा लाइफ साइकिल डिस्कस किए हुए, ठीक है। सिंपल सा बता देता हूँ कि एक हमारे पास मॉस्किटो होते हैं जिसका नाम एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, ठीक है। पहले पॉइंट में बताया एनोफिलीज मॉस्किटो एक बंदे को बाइट करते हैं, ठीक है। अपने जो सलाइवा होते हैं वो हमारे पास उस बंदे में छोड़ता है, ठीक है। अच्छा, वो वहाँ पर जब भी एक बंदे को बाइट करते हैं तो वहाँ पर उसके ब्लड में क्या चाहते हैं, स्पोरोजोइड्स चाहते हैं, ठीक है। स्पोरोजोइड्स चाहते हैं, ठीक है। स्पोरोजोइड्स चाहते हैं। जब ये वहाँ पर स्पोरोजोइड्स फिर जाते हैं लिवर में जाते हैं, ठीक है। लिवर में जब भी स्पोरोजोइड्स चाहते हैं तो वहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पोरोजोइड्स स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्पोर्स हमारे पास मेच्योर हो जाते हैं। तो लिवर में जब जाएंगे तो यहाँ पर ट्रोफोजोइड्स हम कहलाएंगे इसको, यानी कि स्पोरोजोइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रोफोजोइड्स में, ठीक है। ट्रोफोजोइड्स में फिर जब लिवर से ये हमारे पास फिर जाते हैं, डिवाइड होते हैं और ये बर्स्ट कर जाते हैं तो यहाँ पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीरोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पोरोजोइड्स से फिर हमारे पास क्या होता है, स्पोरोजोइड्स जब मॉस्किटो ने काटा एक बंदे को, ठीक है। स्पोरोजोइड्स फिर हमारे पास जाते हैं लिवर में, लिवर में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रोफोजोइड। ट्रोफोजोइड फिर बर्स्ट हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, किस में बर्स्ट हो जाते हैं, हाँ, किस में फिर कन्वर्ट हो जाती है, मीरोजोइड से। मीरोजोइड से हमारे पास कहाँ पे चले जाते हैं, आरबीसी में चले जाते हैं। जब मीरोजोइड्स आरबीसी में चले जाते हैं तो फिर वो वापस आरबीसी में रहते हैं और उनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है। 25वां पॉइंट रिंग शेप, ये इस गाय की बात हो रही है, रिंग शेप है, ठीक है। रिंग शेप इमेच्योर फॉर्म हैज़ अ रिंग फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि इमेच्योर जो फॉर्म होते हैं यानी कि जो इरिथ्रोसिटिक फॉर्म होते हैं, ठीक है, इरिथ्रोसिटिक फॉर्म होते हैं वो वापस किस तरह अपीयर होगा, रिंग शेप में अपीयर होगा। सो ठीक है, सो आई होप सो आप यू अंडरस्टैंड एंड इट वाज बिट डिफ़िकल्ट टॉपिक। अगर आपको किसी पॉइंट की भी समझ नहीं आई तो लेट मी राइट, तो कमेंट बॉक्स में लिख लें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। ओके, थैंक यू।